वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डीजीएमयू की ऑफिशियल साइट पर सेकंड काउंसलिंग के रिलेटेड कोई अपडेट आया है या नहीं आया। तो हम चेक करेंगे आज की डेट के अपडेट्स को। तो यहाँ कोई अपडेट नहीं आया आज की डेट का। इसका मतलब आज भी हमारी काउंसलिंग की डेट नहीं आई। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज अगर नहीं आई है तो इट मे बी कि कल या परसों में कोई डेट आ जाए, और आपकी जो भी डेट आएगी वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। तो आप इधर उधर की किसी भी न्यूज़ को ना देखें। आपकी ये जो भी अपडेट आएगी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। ये डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जो भी अपडेट चाहिए वो यहाँ से मिलेगी। तो अभी तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन हम देखते हैं 12 अक्टूबर को हमारे काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे, जिसमें रीशफल के बारे में, फ़ीस रिफ़ंड के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। कई लोगों को दिक्कत आ रही थी कि रीशफल कैसे होना है, हमें सिक्योरिटी मनी द्वारा पे करनी है या फिर जो है हमारा रिफ़ंड कैसे होगा। तो उस सब के बारे में हम देखेंगे कि जो नोटिस आया था उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आए थे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। तो कुछ लोगों की डाउट थे, इस वजह से हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और आखिरी पॉइंट तक इसको सही से समझेंगे क्या मतलब है किस चीज़ का। तो सबसे पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवंटित रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर उपयोग कर वेबसाइट पर लॉगिन किया जाएगा। वेबसाइट पर जो लॉगिन करना है वो रोल नंबर से करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर से हम लॉगिन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क ₹500, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमको 500 जमा करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और धनोहर राशि जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी मनी, वो हमको कितनी जमा करनी है 5000, जो कि धरोहर राशि है वो हमारी एडमिशन प्रोसेस के बाद रिटर्न की जाएगी। आगे देखेंगे, इसमें बताया गया है पूरा। थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं, वेबसाइट पर ऑनलाइन वर्तीय क्रम में विकल्प भरने के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। मतलब आप जब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस चॉइस को लॉक करना नेसेसरी है, अदरवाइज़ आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग पश्चात आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। आप सबको ये चीज़ पता है कि अगर हमको कोई सीट अलॉट हो जाती है और हम अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो हमारी सिक्योरिटी मनी है वो हमको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा सीट अपग्रेड हेतु अर्ह होंगे। मतलब अब जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगी तो उनको अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है या उनको अपनी सीट अपग्रेड करानी है, मेनली ये सीट अपग्रेड के लिए है। अगर आपको सीट अपग्रेड करानी है तो फर्स्ट राउंड में मिली सीट पर पहले आपको एडमिशन लेना होगा, ये अनिवार्य है। सीट अपग्रेड के लिए आपको प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी पड़ेगी। जहां आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा वहां आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी सीट अपग्रेड कराने के लिए एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड में। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट हमारा है, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से अनावंटित प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धनोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन लोगों को आवश्यकता नहीं है? वो जिनको सीट नहीं मिल रही है फर्स्ट राउंड में, उनको सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग कराने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, प्रथम चक्र की काउंसलिंग से
आवंटित सीट पर कोई भी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा रिसफल करा सकता है। मतलब कोई भी जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रिसफल होने के उपरांत पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य को दे दी जाएगी। जैसे आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई है और फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, लेकिन आप सेकंड में पार्टिसिपेट करें, आपको सेकंड में सीट मिलती है तो आप सेकंड में एडमिशन ले लेंगे और आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो ब्लैंक मान के किसी और को दे दी जाएगी। रिशफल न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग से प्रवेश ली गई सीट यथावत बनी रहेगी। अगर आपने रिसफल कराया और रिसफल में आपको सीट नहीं मिलती है तो आपकी ऐसा नहीं कि फर्स्ट सीट आपकी कहीं चली जाएगी, आपकी फर्स्ट सीट आपके पास ही रहेगी, आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी वापस की जाएगी। तो जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही सिक्योरिटी मनी रिटर्न की जाएगी, उससे पहले सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट आवंटन न होने की दशा में सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी। मतलब जिसको सीट नहीं मिल पाएगी उसकी सिक्योरिटी मनी भी वापस कर दी जाएगी। उसका एक प्रोसीजर है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, उसको हमको फिल करके और हमारी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उसे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा की दशा में उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा और उक्त सीटों को रिक्त मानते हुए मोपअप में आवंटित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड में ट्राई किया और उसको सीट मिल गई और वो सेकंड के लिए फिर ट्राई करता है, उसको अगर वही सीट मिल जाती है दोबारा तो उसको पूरा एडमिशन प्रोसीजर कराना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 12। अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रवेशित कॉलेज में हॉस्टल फीस तथा अन्य मैसिलिनियस फीस द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत ही जमा की जाएगी। पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। द्वितीय चक्र की मतलब सेकेंड काउंसलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है फर्स्ट राउंड में उनको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं, उनका वही रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया था परंतु किन्हीं कारणोंवश रजिस्ट्रेशन शुल्क और सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कर पाई थी, वे निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र काउंसिल में प्रतिभाग कर सकेंगे। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस जमा नहीं की थी वो अब जमा कर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे वे अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी मनी जमा कर सेकेंड चक्र की काउंसलिंग हेतु अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16। प्रथम चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से पुनर्वंटित हुआ है उनको पूर्व के कॉलेज से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन आवंटित कॉलेज पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले लिया और उन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और सेकंड राउंड में उन्हें फिर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो सेकंड राउंड वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मिले हैं जैसे फ़ीस रिसिप्ट और कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपको ले जाने हैं सेकंड कॉलेज में, तब वहाँ आपका एडमिशन वैलिड माना जाएगा। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया आवंटन पत्र पर अंकित आवंटित कॉलेज पर पूर्ण की जाएगी। मतलब जो आपको अलॉटमेंट लेटर में जो कॉलेज
मिला है उसमें ही आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। पॉइंट नंबर 18 देखते हैं। आवंटित संस्था द्वारा प्रवेश देने से पहले अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करें। ये मेनली कॉलेज के लिए पॉइंट है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए स्टूडेंट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी के और सारे जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इन सारे में हमको अच्छे से जानकारी भी है। तो हाँ, ये मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वालिफ़िकेशन था उसको एक बार देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन आर 50% मीन 100 मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी एंड 40% मार्क्स मीन्स 80 मार्क्स फॉर ST SC एंड OBC। कई लोगों का डाउट था कि पासिंग मार्क्स क्या था, तो जो पासिंग मार्क्स है वो अनरिजर्व्ड या फिर EWS के लिए कितना है 100 मार्क्स, मतलब 50% है ना। और जो OBC ST SC इनके लिए था 40% मीन्स आपका 80 मार्क्स। ठीक है ना। तो ये हमारा डाउट था, ये क्लियर हो गया। और बाकी कोई भी जानकारी है तो इन्होंने दे रखा है कि हमारी वेबसाइट पर जानकारी करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर सेकेंड राउंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले इस अपडेट मिलेगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई भी डाउट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।